नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं सामाजिक मुद्दों की, कुछ मान्यताओं की, शकुन अपशकुन मुद्दों की, ऐसे सिद्धांतों की जो कि हमारे समाज में चलते हैं, जिससे संबंधित हमारे दिमाग में कई बार जिज्ञासा बन जाती है। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। आज की जिज्ञासा हम आपकी सार्थक उत्तर के साथ खत्म करेंगे। एक बहुत प्रचलित लोक मान्यता है कि पूजा का नारियल यदि अंदर से सूखा निकल जाए तो क्या होता है। ये हमारे सबके दिमाग में आता है। कई बार हम पूजा करते हैं, नारियल काटते हैं, तोड़ते हैं और उसके बाद वो सूखा निकल जाता है, यानी उसमें पानी नहीं निकलता है और हम घबरा जाते हैं। कई लोग इसको शुभ मानते हैं, कई लोग इसको अशुभ मानते हैं। आइए समझते हैं हमारे धर्म के हिसाब से इसमें क्या सही है। हिंदू धर्म में नारियल को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में नारियल का विशेष महत्व होता है। जब किसी शुभ कार्य के लिए नारियल फोड़ा जाता है तो यह देखा जाता है कि नारियल अंदर से कैसा निकला। अगर नारियल ताजा, सफेद और पानी से भरा हुआ निकले तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन अगर नारियल अंदर से सूखा, खराब, सड़ा हुआ निकले तो इसे लेकर कई तरीके की मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पूजा में चढ़ाया गया नारियल यदि अंदर से सूखा है तो यह भगवान द्वारा दिया गया कोई संकेत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि नारियल सूखा है लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ और बिना किसी गंध के है तो यह संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय नारियल सूखा निकलता है लेकिन उसका रंग अच्छा है और वह बिना सड़ा हुआ है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ पुरानी चीजों का अंत होने वाला है और नया कुछ शुरू होने वाला है। सूखा नारियल कभी कभी यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि पूजा में चढ़ाया गया नारियल पूरी तरह से सूखा और हल्का है और उसमें कोई भी अंदरूनी भाग यानी गूदा नहीं है तो कुछ लोग इसे शुभ नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि आपके साथ कोई न कोई परेशानी होने वाली है। यदि नारियल सूखा और अंदर से खराब हो तो उसमें कीड़े लगे हों तो यह और ज़्यादा अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि चूंकि व्यक्ति छांट के नारियल पूजा के लिए लाता है फिर भी इतना खराब निकले तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आने वाली है। यदि किसी विशेष मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय शुरू करने के दौरान नारियल सूखा निकले तो इसे अशुभ संकेत मानते हैं और लोग पुनः दूसरा नारियल चढ़ा के पूजा को संपन्न करते हैं। ज्योतिष में नारियल को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे शुक्र, चंद्र और केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि पूजा का नारियल सूखा निकल जाए तो कहा जाता है इस बात का यह संकेत है कि जातक पर शनि या राहु नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में हो सकते हैं और उसके जीवन में रुकावट ला सकते हैं। यदि बार बार पूजा में नारियल सूखा निकलता है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पर पितृदोष भी लगा हुआ है। अगर पूजा में नारियल सूखा निकले तो इसे लोग अशुभ जरूर मानते हैं। इसके लिए हमें गाय को नारियल दान करना चाहिए, नए नारियल से पुनः पूजा करनी चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए। धार्मिक और ज्योतिषी मान्यताओं के अलावा पूजा का नारियल सूखा निकलने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। यदि नारियल को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके अंदर का पानी सूख जाता है और वह हल्का हो जाता है। अगर नारियल को सही तापमान और नमी वाली जगह पर नहीं रखा जाता है तो भी वह सूख जाता है। कुछ नारियल शुरू से ही सूखे होते हैं और इन्हें खाने या व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा जाता है। अगर नारियल में दरारें हों या वह सही तरीके से संरक्षित ना हो तो उसमें कीड़े लग सकते हैं। कई बार लोग पूजा का नारियल सूखा निकलने पर डर जाते हैं और इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका हमेशा आध्यात्मिक अर्थ ही हो। कई बार यह प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए जब खरीदें तभी देख लें कि नारियल बहुत पुराना तो नहीं है, क्या इसे सही तरीके से रखा गया है, क्या इस पर पहले से कोई सूखी परत तो नहीं चढ़ी हुई है। शांत मन से हमेशा विचार करें। हमेशा इसे अशुभ नहीं मानना है यदि यह प्राकृतिक कारणों से हुआ है। यदि आपके साथ बार बार हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करनी है। मन में संदेह हो तो नारियल से फिर से पूजा करनी है। सकारात्मक सोच रखनी है। पूजा का नारियल
सूखा निकलना शुभ भी हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में अशुभ भी हो सकता है, जैसे हमने दोनों परिस्थितियों की बात की है। सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी घटना को भय या नकारात्मक सोच के साथ नहीं देखना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला चाहते हैं। यदि कोई संदेह हो तो पुनः पूजा करके खुद को सकारात्मक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर उस पर जल्दी से तार्किक उत्तर लाएंगे। मिलते हैं अगले किसी प्रश्न में। राधे राधे।